श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम द्वारकाधीशते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है नारद भक्त सूत्र से देवर्षि नारद द्वारा रचित 57वें सूत्र की चर्चा हो रही, व्याख्या हो रही है। इसमें उन्होंने कहते हैं कि उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा से आय भवती। उत्तरस्मात् माने पढ़ता पढ़ता पूर्व पूर्वा भक्ति श्रेयाय कल्याणाय भवती, अर्थात अगली अगली से पूर्व पूर्वा माने पहली पहली, क्षेमाय माने कल्याण के लिए होती है, श्रेयाय भवती। यद्यपि कहते हैं यद्यपि तीनों प्रकार की भक्ति कल्याणकारिणी है, यद्यपि सात्विकी राजसी और तामसी तीनों प्रकार की भक्ति कल्याणकारिणी है, तथापि तामसी से राजसी और राजसी से सात्विकी भक्ति को अधिक कल्याणदायक समझना चाहिए, क्योंकि अर्थार्थी तामस भक्त किसी कामना से ही भक्ति करते हैं। अर्थार्थी तामस भक्त किसी कामना से ही भक्ति करते हैं। यदि उनको किसी पदार्थ की इच्छा न हो तो वह जाने भक्ति करें या नहीं, और यदि उनको कोई पदार्थ की इच्छा ना हो तो भक्ति करें या ना करें कोई निश्चित नहीं है। तो तामसी भक्ति जो है अर्थार्थी तामस भक्त किसी कामना से भक्ति करते हैं। तो इसमें अच्छा कहते हैं कि यदि उनको किसी पदार्थ की इच्छा ना हो तो वह जाने भक्ति करें या ना करें, इनमें संदेह ही है। इसके सिवाय काम्य पदार्थ मिल जाने पर अभिमान होकर फिर उनको भगवान की याद भी नहीं आती। आर्त भक्त को भी आरती के बिना भक्ति नहीं होती, आर्त भक्त को भी आरती के बिना भक्ति नहीं होती। अर्थात विपत्ति में बिना पड़े वो भगवान का भजन नहीं करते। आर्त भक्त माने जो होते हैं वो जब विपत्ति में पड़ते हैं तब भगवान का भजन करते हैं। भगवान अगर विपत्ति में पढ़ना पड़े तो भगवान का भजन नहीं करेंगे, यह ठीक है, परंतु विपत्ति से छूटने पर उनको अभिमान होने की अधिक संभावना नहीं है। विशेषता उस दशा में वह अपनी हीनता का अनुभव करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं, तो इस कारण वह कभी भगवान को भूलते ही नहीं। इसी से अर्थार्थी से आर्त भक्त श्रेष्ठ हैं। इसीलिए अर्थार्थी से आर्त भक्त श्रेष्ठ हैं। अर्थार्थी हाँ, और परंतु जिज्ञास इन दोनों से ही श्रेष्ठ हैं। अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु, हाँ, और परंतु जो है जिज्ञास जो है अर्थार्थी और आर्त इन दोनों भक्तों से श्रेष्ठ हैं। हाँ, क्योंकि अर्थार्थी किसी कामना से करता है और आर्त जो है किसी विपत्ति में पड़ने पर भगवान का भजन करता है, और जिज्ञासु जो है मोक्ष काम व निष्काम होता है। जिज्ञासु केवल तत्व ज्ञान के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। जिज्ञासु की भक्ति श्री भगवान के लिए, श्री भगवान को जानने के लिए होती है। जिज्ञासु की भक्ति जो है श्री भगवान के लिए और श्री भगवान को जानने के लिए होती है। उनकी भक्ति का मूल में अपनी क्षुद्रता और भगवान का महत्व झलकता है। अर्थार्थी और आर्त की अभिलाषा भगवान के अतिरिक्त उनके प्रसाद सुख को पाने के लिए होती है। हाँ, अर्थार्थी और आर्त की अभिलाषा भगवान के अतिरिक्त उनके प्रसाद सुख को पाने के लिए होती है, लेकिन जिज्ञास में पहले मोक्ष सुख की अभिलाषा देखने पर भी साधन के पक जाने पर वह भी नहीं रहती। इस दशा में वह ज्ञानी होता है। अज्ञानी को श्री भगवान के सिवाय और कोई अभिलाषा ही नहीं होती। ज्ञानी को श्री भगवान के सिवाय और कोई अभिलाषा नहीं होती। इस कारण निर्गुण भक्त ज्ञानी ही सबसे श्रेष्ठ है। इसका ज्ञानी को श्री भगवान सिवाय कोई अभिलाषा नहीं होती, इसलिए निर्गुण भक्त ज्ञानी ही सबसे श्रेष्ठ है। श्री राम जय राम।